और भाई साहब क्या हाल चाल। अच्छा भाई, मैच चल रहा है इस टाइम इंडिया और इंग्लैंड के बीच में, टेस्ट मैच। तीसरा टेस्ट मैच है, चौथा दिन है और लंच हो चुका है। लंच से पहले पहले इंग्लैंड का स्कोर है 98 रन, 4 विकेटों के नुकसान पे। अच्छा, ये जो 4 विकेटें ना, ये 6 या 7 विकेटें भी हो सकती थी। आज इंडिया ने इतनी की खतरनाक बॉलिंग की है, ऐसे लग रहा था कि जैसे इंडिया और पाकिस्तान की जंग हो गई है। और मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह मिसाइल और बॉम्ब उनके ऊपर फेंक रहे हैं भाई साहब। बैट्समैनों के पास कोई जवाब भी नहीं था बॉलिंग का। अच्छा, एक चीज और नोट किया मैंने आज, इंग्लैंड के बैट्समैन जो है ना, इनके पास तो डिफेंस है ही नहीं। ये तो सिर्फ अग्रेसिव बैटिंग ही करना जानते हैं भाई साहब। और वही हुआ आज, डिफेंस करने के चक्कर में इंग्लैंड गेंदों को टच ही नहीं कर पा रहा था। और अगर कोई गेंद टच हो रही थी, एज लग के पीछे बैक पे चौका जा रहा था, मतलब थर्ड मैन पे चौका जा रहा था, या फिर एज लग के नो मैन लैंड्स में गेंद गिर रही थी। अगर आप जसप्रीत बुमराह के स्टैट्स देखेंगे पहले स्पेल के, वो थे 5 ओवरों में 21 रन, 0 विकेटें। तो आप स्टैट्स देख के तो बोलोगे कि भाई जसप्रीत बुमराह ने क्या कमाल कर दिया, रेड बॉल, न्यू रेड बॉल को बर्बाद कर दिया। लेकिन नहीं, जिसने मैच देखा है वो कहेगा भाई साहब, जसप्रीत बुमराह जैसी खतरनाक बॉलिंग तो आज तक ऐसा स्पेल कभी देखा ही नहीं है। इंग्लैंड बस बच रहा था भाई साहब, और कोई जवाब नहीं था इंग्लैंड के बैट्समैनों के पास। अच्छा, जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग का जो प्रेशर था ना, उसका फायदा उठाया है मोहम्मद सिराज ने। आज के गेम के छठे ओवर के अंदर ही बेन डकेट को आउट कर देता है मोहम्मद सिराज। चौथी चौथी स्टंप पर गेंद थी और बेन डकेट उसको पुल करना चाहता है, लेकिन रूम जरा था ही नहीं, और सीधा जसप्रीत बुमराह के हाथों में पहली विकेट इंग्लैंड की गिर जाती है, 22 रनों पे 1 रन। फिर आता है भाई साहब ओली पॉप। ओली पॉप और जैक क्रॉली 20 रनों की पार्टनरशिप करते हैं। फिर मोहम्मद सिराज की एक गेंद आती है और उस पर अंपायर दे देता है आउट, एलबीडब्ल्यू आउट। लेकिन जब थर्ड अंपायर को देखा जाता है तो वो गेंद लेग स्टंप को मिस कर रही थी, बाल बाल बचा। लेकिन प्रेशर इतना डाला हुआ था मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह ने कि भाई ओली पॉप थोड़ी देर बाद एक और गेंद पर एलबीडब्ल्यू प्लम हो जाते हैं, और इस बार अंपायर तो नॉट आउट देते हैं। लेकिन मोहम्मद सिराज पूरा श्योर था कि ये विकेटों पे गेंद जा रही है। उसने लिया, थर्ड अंपायर डीआरएस लिया, और डीआरएस में पाया गया कि ये क्लीन बोल्ड होता होता बचा, क्योंकि बीच में लात आ गई, मतलब कि एलबीडब्ल्यू। और इसके पास आज कोई जवाब नहीं था बॉलिंग का इंडिया के। इसने 17 गेंदों पे मारे हैं 2 रन। तो भाई साहब, अब स्कोर हो जाता है इंग्लैंड का 42 रनों पे 2 रन। लेकिन सबसे मेन जो खिलाड़ी था इंग्लैंड का, वो था जैक क्रॉली, जिसने कल हमारी गेम बर्बाद की थी, जिसने ग्लव्स मंगा के गेम को स्लो किया था भाई साहब। उसके ऊपर तो कहर बरसा रहे थे, मतलब इंडिया के बॉलर्स। अब जसप्रीत बुमराह का स्पेल खत्म होता है, उसको रिप्लेस करता है नीतीश कुमार रेड्डी। और नीतीश कुमार रेड्डी ने भाई साहब रगड़ के रख दिया, क्या गेंद डाली थी नीतीश कुमार ने। 50 रनों पे तीसरी विकेट आउट होती है, मतलब कि 8 रन और जुड़ते हैं दूसरी विकेट के बाद, और ये कर देता है इसको कैच आउट जायसवाल के हाथों में। भाई साहब, गेंद फुलर लेंथ की थी, उस पर वो ड्राइव करना चाहता था, लेकिन उसका डिफेंस इतना बढ़िया नहीं था, और सीधा जायसवाल के हाथों में कैच आउट। अच्छा, नीतीश कुमार रेड्डी ने इसको, जैक क्रॉली को, इस सीरीज के अंदर, मतलब इस मैच के अंदर दूसरी बार आउट किया है। अब आ जाते हैं हैरी ब्रूक, जो कि साथ देते हैं जो रूट का। जो रूट तो आपको सबको मालूम है, उनका डिफेंस बहुत अच्छा है। और हैरी ब्रूक जो है, वो डिफेंस प्लेयर है ही नहीं, वो तो है बेसबॉल प्लेयर। और आकाशदीप सिंह के तीसरे ओवर में वो उसको लगातार 2 चौके और एक छक्का मारता है। आकाशदीप का जब अगला ओवर आता है, उसमें लेता है वो बदला। हैरी ब्रोक को भाई साहब स्ट्रेट मिडल स्टंप, क्लीन बोल्ड। भाई साहब, वो स्ट्रेटर लेंथ की गेंद थी और हैरी ब्रूक उसको करने लगता है स्वीप, और स्वीप हो गया मिस, और क्लीन बोल्ड हैरी ब्रूक। अब स्कोर है भाई इंग्लैंड का 87 पे 4 आउट। इसके बाद आते हैं बेन स्टोक्स। और बेन स्टोक्स और जो रूट बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लग रहे थे अपनी आज पिच पर। इनके पास बॉलिंग का कोई जवाब नहीं था। मुझे लग रहा था कि ये बेन स्टोक्स आउट होने वाला है, लेकिन किस्मत अच्छी, 25 ओवर कंप्लीट और सेशन 1, मतलब कि लंच हो जाता है। और लंच के दौरान
इंग्लैंड का स्कोर 98, 4 आउट। जॉ रूट खेल रहा है 17 रनों पे 40 गेंदों पे, और बेन स्टोक्स है 2 रनों पे 13 बॉलें खेल के। और जसप्रीत बुमराह ने कराए हैं 8 ओवर 26 रन 0 विकेटें। इसकी विकेटों पे ना जाओ, इसकी इम्पैक्ट पे जाओ। इसने जो प्रेशर बनाया था उसी का फायदा उठाया है बाकी बॉलर्स ने। अच्छा, सिराज ने कराया है 7 ओवर 11 रन 2 विकेटें, एक बेन डकेट की, एक ऑली पॉप की। फिर आता है हमारा आकाशदीप सिंह, इसने कराया है 5 ओवर 23 रन 1 विकेट, और इस 23 रन में भी 2 चौके थे और एक छक्का था 3 गेंदों पे। उसके अलावा इसको कोई मार पिट नहीं सकी किसी भी ओवर में। फिर नीतीश कुमार रेड्डी 5 ओवर 20 रन 1 विकेट क्रॉली की। तो भाई साहब अब लंच हो चुका है और मैच शुरू होने वाला है। तो सेशन 2 की अपडेट लेकर के आपके साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए।